नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। थैंक्स। तो अब बात करते हैं सॉक होता क्या है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है क्या। एक तरह से ये आपका मैंने अभी बताया था हार्ट है, एक्चुअली ये नर्वस सिस्टम है आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसमें होता क्या है कि एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ये तीन चीजों का मिक्सचर है, पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो सॉक है, ये एक रेस्टलेस टीम होती है जो 24/7 काम करती है। इसमें गुंजाइश नहीं होती रेस्ट की। ये आप सो रहे होंगे तभी ये टीम काम कर रही होगी। एप्लीकेशन के जो लोग हैं, वो डेवलपर जो हैं, वो चले जाएंगे, सो जाएंगे। डेटाबेस के लोग सो जाएंगे, स्टोरेज के लोग सो जाएंगे, काम करेंगे और सो जाएंगे। बट ये जो सॉक है, ये 24/7 होती है। इसका मतलब ये है कि आपको हर समय अटेंटिव रहना होगा, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो हर समय अटेंटिव रहते हैं। देखो, उनको, जो हैकर्स हैं, उनको एक बार सक्सेसफुल होना है, और आप अगर 100 बार सक्सेसफुल हैं और वो एक बार सक्सेसफुल हैं तो आपकी वाट लग गई। कहने का मतलब ये है कि जो टीम है, जो सॉकी टीम है, वो बहुत ही डेडिकेटेड टीम होती है। मतलब उन उसमें जो भी रहेंगे उस टीम में, जो कोर टीम का पार्ट होंगे, वो हर समय हर सेकंड मॉनिटर करते हैं जो भी इंसिडेंट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। वो इंसिडेंट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? वो होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस से। जितने भी आपके नेटवर्क में डिवाइसेस हैं, जैसे राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, स्टोरेज, डेटाबेस, बहुत सारे प्रोडक्ट लगे होते हैं पूरे नेटवर्क में। और नेटवर्क एक जगह पे भी हो सकता है और मल्टीपल लोकेशंस पे भी हो सकता है। आपके अगर ब्रांच ऑफिस, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका वो नेटवर्क पूरा ग्लोबल नेटवर्क है। तो उसके लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक इंसिडेंट अगर किसी वर्ल्ड के किसी पार्ट में हुआ है, तो दूसरे उस इंसिडेंट का को बहुत जल्दी कंटेन करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि वो फैल के पूरे आपके सिस्टम को ही ध्वस्त कर दे, या ब्लॉक कर दे, या मतलब वो काम करना ही बंद कर दे। तो उसके लिए ये टीम हमेशा अटेंटिव रहती है। अब ये करती क्या है? ये मॉनिटर करती है। क्या मॉनिटर करती है? लॉग्स, कनेक्ट, और जो इंसिडेंट्स आ रहे होते हैं उनको मॉनिटर करती है। आ, अब वो इंसिडेंट्स आते कैसे हैं? क्योंकि कोई भी, जैसे ट्रैफिक आपके नेटवर्क के अंदर ट्रैवल करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसका एक टाइम स्टैम्प होता है, डेट स्टैम्प होता है, इस टाइम पर ये ट्रैफिक यहाँ से यहाँ मूव किया है। उसका एक पैटर्न होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो फॉलो किए जाते हैं नॉर्मली। और अगर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो यानी कि वो एक इंसिडेंट हो सकता है। अब उस इंसिडेंट को डिटेक्ट करके, उसको उसको एनालाइज करके उसको रिस्पॉन्ड भी करना होगा कि भाई ये सही है, नहीं है। ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव एक टर्म होती है। इसमें क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव वो होते हैं कि जो कि इंसिडेंट हुए, आपने इंसिडेंट को एनालाइज किया, पर वो ऐसे शो हुआ कि वो पॉजिटिव है, और पर वो था नहीं। मतलब वो कोई अटैक नहीं था। ऐसे ही ट्रू नेगेटिव भी होते हैं। मतलब लगता है कि ये अटैक हो सकता है, पर ये वो अटैक नहीं है। कुछ होते हैं जो नहीं लगते हैं पर वो अटैक होते हैं। तो ज्यादातर अपने को मिटिगेट करने होते हैं वो इंसिडेंट जो कि रियल में अटैक है। तो उसके लिए ये जो टीम होती है डेडिकेटेड एनालिस्ट की, वो काम करती है 24/7। ऑपरेशन मैंने बता ही दिया, वो हमेशा ही विजिलेंट रहते हैं। अब ये 24/7 एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसको अगर ये टर्म अगर सॉक से निकल जाए तो ये सॉक नहीं है, ये नॉर्मल आपका ऑपरेशंस है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो होता है वो हमेशा जागा रहेगा, और वो हमेशा विजिलेंट रहेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिक्योरिटी ऑपरेशन टीम का। अच्छा, ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ अटैक हुआ आपके सिस्टम के अंदर, और ये टीम जो है 24/7 काम कर रही है, तो एक इंसान तो काम करेगा नहीं 24 घंटे। तो देर विल बी अ टीम, शिफ्ट चेंज होगी, और वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करेंगे कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है। जो नेक्स्ट एनालिस्ट होगा उसको बताएगा भाई इसका ध्यान रखना है, ये कुछ चल रहा है, कैन यू हैव अ लुक एट इट, और इसको ध्यान रखो। ऐसे ही इनकी है ना अप्रोच बहुत इंटीग्रेटेड होती है। जैसे कि मान लीजिए जो
एप्लीकेशन टीम जो है और डेटाबेस टीम जो है वो दोनों अलग अलग हैं, साइलोस में काम कर रहे हैं, बट जो शॉक में काम करते लोग हैं वो आपस में बहुत, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, दे टॉक एंड दे कम्युनिकेट वेरी फ्रीक्वेंटली। दे हैव स्टैंडर्ड डिफाइंड प्रोसेसेस कि भाई इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट होगा तो उसके लिए करना क्या है, अपना क्या प्रोसेस है, कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक हो जाए तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्मेशन देनी है और क्या क्या चीजें हमें करनी होंगी। तो सेट प्रोसेसेस है और बहुत से एडवांस टूल्स अवेलेबल हैं। सेम सिक्योरिटी इंसिडेंट मॉनिटरिंग जो होता है, एक टूल है। ये इस तरह के इवेंट्स को जो आपकी डिटेक्ट करेंगे और उनको मॉनिटर करने के लिए और उनको मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे टूल बने हुए हैं। सॉर सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड रिस्पांस टूल होते हैं। ये अब ये क्या करते हैं कि आपका जैसे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में अगले मैं साइड में बताऊंगा कि टीम कैसे काम करती है, बट इसमें L1 L2 L3 रिसोर्सेज होते हैं। तो अब क्या आ रहा है कि क्योंकि AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अटैकर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ज्यादा इक्विप कर दिया है। तो हमें भी उसका डिफेंड करने के लिए अपने सिस्टम में AI को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये मतलब इसके बिना रहा नहीं जा सकता। तो ये AI करता क्या है, ये कुछ रिस्पॉन्स जो हैं उनको ऑटोमेट कर देता है, जो कि आपके जो नंबर ऑफ इंसिडेंट जो हजारों लाखों की तादाद में होते हैं उनको कम करता है, ताकि जो फोकस है वो सही इंसिडेंट पे हो सके। नॉर्मल इंसिडेंट जिनको मतलब एक L1 इंजीनियर मिटिगेट कर सकता है, उसको ऑटोमेट ही कर दिया गया है। ऐसे टूल्स आ चुके हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लाइक पालो अल्टो, फोर्टिनेट, ये सब इसी पे काम कर रही हैं और सिक्योरिटी को आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पोस्चर को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हैं। अगले सेशंस में मैं आपको और समझाऊंगा कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं और आने के लिए तैयार हैं, और डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स क्या क्या हैं अवेलेबल हैं, वो सब मैं बताऊंगा अगले मेरे वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।